मेले में नागा साधु विशेष आकर्षण का केंद्र होते हैं। वे सनातन धर्म की प्राचीन परंपरा और आध्यात्मिकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। नागा साधुओं का दल जहाँ से भी गुजरता है, देखने वालों की भीड़ लग जाती है। सबसे पहले वेशभूषा को लेकर वो लोगों को चौंकाते हैं। साथ ही उनकी जिंदगी के बारे में जानने की उत्सुकता सभी में होती है। महाकुंभ हो या कोई भी कुंभ, नागा साधुओं के बिना अधूरा ही माना जाता है। सवाल ये है कि आखिर नागा साधु आते कहाँ से हैं और कहाँ चले जाते हैं। दरअसल महाकुंभ में या फिर किसी भी कुंभ में दिखने वाले नागा साधु कहाँ रहते हैं, ये कोई बता नहीं सकता, क्योंकि एक तो ये हमारे आपकी तरह एक घर में बनकर नहीं रहते, क्योंकि इनका स्थायी ठिकाना नहीं होता। ये सामान्यतः हिमालय, जंगलों और अन्य एकांत स्थानों में तपस्या और ध्यान में लीन रहते हैं। वे सांस्कारिक जीवन से पूरी तरह अलग रहते हैं। वे अपने अखाड़ों के संरक्षण में साधना करते हैं। भारत में 13 प्रमुख अखाड़े हैं, जैसे जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा आदि। नागा साधु इन्हीं अखाड़ों के सदस्य होते हैं। नागा साधु कुंभ मेले के दौरान अपने अखाड़ों के साथ सामूहिक रूप से आते हैं और मेला क्षेत्र में तंबू और शिविर लगाते हैं। वे कुंभ मेले के प्रमुख अनुष्ठानों और विशेष स्नानों में भाग लेते हैं, जिसे शाही स्नान कहा जाता है। ये स्नान उन्हें उनके तप और आध्यात्मिक साधना को मजबूत करने का अवसर देता है। नागा साधु पूर्णतः नग्न रहते हैं, अपने शरीर को भस्म से ढकते हैं और धार्मिक अनुष्ठानों में हिस्सा लेते हैं। कुंभ मेला समाप्त होने के बाद नागा साधु अपने अखाड़ों या एकांत स्थानों पर लौट जाते हैं। वो हिमालय, जंगलों या अन्य शांत स्थानों में जाकर अपनी साधना और तपस्या जारी रखते हैं। कुछ साधु भारत के विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा करते हैं, जबकि कुछ अपने अखाड़ों में रहकर धार्मिक गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। नागा साधुओं का जीवन पूरी तरह से त्याग, तप और आत्मानुशासन पर आधारित होता है और वे समाज से अलग रहकर ईश्वर की साधना में लीन रहते हैं।